हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू क्वांटम स्टडी। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स की। अप्रोक्स 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करेंगे जो आपका एमजीजीएस एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वन मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिज स्पीच वॉज ओल्ड ग्रीक टू मी। यहाँ पर आपको दिया गया एक इडियम है ओल्ड ग्रीक, उसका मीनिंग बताना है। ओल्ड ग्रीक, आपको पता होगा ग्रीक लैंग्वेज हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। हम ट्रिक्स की भी बात करेंगे थोड़ा सा इडियम्स को याद करने के लिए। डिफिकल्ट है मतलब उनको समझ नहीं सकते, तो उसका स्पीच मेरे लिए कैसा था, जैसा कि ग्रीक लैंग्वेज है वैसा था। इसका मतलब वो मेरे लिए समझने के योग्य नहीं था, उसको मैं समझ नहीं पाया। तो हम क्या बोलेंगे, ना समझने योग्य, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, उसको मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सका। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम ट्रिक्स के साथ इनको याद करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। टू गिव इट अ शॉट का मतलब क्या होता है? कई बार होता है हम किसी चीज़ को करके देखते हैं कि लेट्स ट्राई, तो उसी को बोलेंगे टू गिव इट अ शॉट। फॉर एग्जाम्पल आप एक बैट खरीदने गए, क्रिकेट बैट, तो आप क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए शॉट लगा के देखेंगे। टू गिव इट अ शॉट का मतलब आप याद कर सकते हैं ट्राई समथिंग, किस चीज़ को ट्राई करके देखना, उसको बोलेंगे टू गिव इट अ शॉट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास, इन्स एंड आउट्स। अगर आपको किसी चीज़ के इन्स एंड आउट्स पता है, इसका मतलब आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता है। यहाँ पर हम इन्स एंड आउट्स एक इडियम होता है, तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे। बहुत लोगों को लगेगा एंट्री एंड एग्जिट, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इडियम्स का नॉन लिटरल मीनिंग निकलता है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होगा रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर हम बोले सॉरी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, डिटेल्स ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की जो डिटेल्स होती है उसको बोलेंगे हम इन्स एंड आउट्स। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, उसको इन तो पता था लेकिन आउट नहीं पता था। तो इस तरीके से याद करेंगे कि कंप्लीट डिटेल नहीं पता थी। इन्स एंड आउट्स का मतलब होगा डिटेल्स ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द मैच। डाउन इन द माउथ एक इडियम्स का मतलब क्या होगा? वो डाउन इन द माउथ का मतलब आपने देखा होगा एक इमोजी, जो डाउन माउथ वाला इमोजी होता है वो किसको डिनोट करता है? इस तरीके का इमोजी सैड फेस को डिनोट करता है। तो डाउन इन द माउथ का मतलब होगा वेरी डिप्रेस्ड, बहुत दुखी। उस केस में हम यूज करेंगे इडियम डाउन इन द माउथ का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, वन ऑफ द फेमस कंपनीज इज इन द रेड ड्यू टू रिसेशन। इन द रेड का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इस सेंटेंस में इन द रेड का मीनिंग क्या निकल रहा है? वन ऑफ द फेमस कंपनीज क्या है? रिसेशन, मंदी के कारण इसमें कर्जे में है। तो इन द रेड का मतलब क्या हो? कर्जे में होना, स्पेंडिंग मनी हम बोल सकते हैं, लूजिंग मनी, सॉरी, जब हम पैसे का नुकसान हो रहा हो या फिर कर्जे में हो तो उसको क्या बोलेंगे? इन द रेड। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब जब हम किसी चीज़ को करने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर दें, पूरा जोर लगा दें, उसको बोलेंगे टू स्ट्रेन एवरी नर्व। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा टू मेक अप मोस्ट इफर्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इस इडियम को हम कैसे याद करें? इसका एक मीनिंग होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई, जब कोई भागता है तो उसके पीछे में क्या दिखता है? उसके पैर की हील्स दिखती है, एड़ियाँ दिखती है। इसका मतलब कोई भागेगा या फिर कोई फरार हो जाएगा तो उसको क्या बोल सकते हैं? टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू एस्केप। एस्केप का मतलब भी क्या होता है? फरार होना। तो याद करेंगे हील्स से, तो ये आपको याद रहेगा इडियम। नेक्स्ट, रिंकू सिंह विद फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। एक देखा होगा आपने, स्टील द शो मतलब किसी शो में पूरी वाहवाही लूट लेना, किसी भी प्रोग्राम के अंदर वाहवाही लूट लेना को बोलेंगे स्टील द शो। तो रिंकू सिंह ने उसकी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस से क्या कर दिया? सबका दिल जीत लिया, सबकी वाहवाही लूट ली। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा? वॉन एवरीबडीज प्रेस, ऑप्शन सी राइट आंसर। सो द वाइट फिदर, बहुत इंटरेस्टिंग सा आइडियम है।
सो द वाइट फीदर। आपने देखा होगा जब मोर नाचता है, पिकॉक या मोर जब नाचता है तो पीछे हमें क्या दिखते हैं, वाइट फीदर, सफ़ेद पंख दिखते हैं। इसका मतलब जो मोर हमें पीठ दिखाता है तो हमें उसके क्या दिखते हैं, वाइट फीदर। और आपको पता होगा हिंदी में पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है, कायरता दिखाना। तो इसका मतलब भी यही होगा, सो द वाइट फीदर मतलब टू शो कावर्डाइस, कायरता दिखाना, कायरता का प्रदर्शन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। याद भी रहेगा आपको इस तरीके से इडियम। लैंड एन ईयर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई बात बोल रहे होते हैं तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो उसका कान हमें उधार दे दे, मतलब उसके कान के अंदर, उसके ईयर के अंदर हम कुछ भी बोल लें। तो लैंड एन ईयर का मतलब इस तरीके से हम याद करेंगे, पे अटेंशन टू, ध्यान देना, कि कोई हमारे ऊपर ध्यान दे ले, हमारी बात जो हम बता रहे हैं उसको सुन ले, उसको बोलेंगे टू पे अटेंशन टू। या हम अगर किसी को अपना कान उधार देंगे, इसका मतलब टू पे अटेंशन टू, हम उसकी बात पर ध्यान देंगे। टू मेक सम मेकअप वंस माइंड, कई बार हम बोलते हैं हमने हमारा माइंड मेकअप कर लिया, मतलब हमने डिसीजन ले लिया, टू मेक अ डिसीजन। माइंड मेकअप कर लेना मतलब टू मेक अ डिसीजन। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, जब हम किसी चीज़ को करने के लिए आग से, पानी से, हर चीज़ों से गुजर जाए उसको बोलेंगे टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। राइट आंसर होगा एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी काम को करने के लिए हर खतरा मोल ले लेना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब किसी के पास इतना ही है कि उसके हाथ में उसने खाया और ख़त्म, उसके बाद एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन, नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ गुजारा करने लायक कुछ होना किसी के पास, या गुजारा करने लायक कमाना। क्वेश्चन नंबर 5, क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी चीज़ के लिए रोना जो पॉसिबल ही नहीं है जिसको हम दे सके। टू वांट द इम्पॉसिबल, टू वांट द इम्पॉसिबल मतलब किसी असंभव चीज़ की कामना करना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है, इसको याद करेंगे हम अच्छे तरीके से। कोई इतना आलसी है, इतना लेजी है कि वो एक जगह खड़ा है, उसके पैरों के नीचे से घास ही उग गई लेकिन फिर भी वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट टू रिमेन आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार पड़े रहना, टू रिमेन आइडल मतलब बेकार पड़े रहना। टू पिक होल्स, टू पिक होल्स मतलब किसी चीज़ की कमियां निकालना, हमें होल्स ही होल्स दिखे किसी चीज़ के अंदर, मतलब उसकी अच्छाइयाँ ना दिखे, हमें बुराइयाँ दिखे, उसको बोलेंगे हम टू पिक होल्स। राइट आंसर होगा टू फाइंड द वीक वीक पॉइंट्स समथिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, स्पिन योर व्हील्स। स्पिन योर व्हील्स का मतलब क्या होगा, इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में हम साइकिल का टायर ऐसे ज़बरदस्ती घुमाते रहते थे, टाइम और इफर्ट बर्बाद होता था, लेकिन फिर भी उसको करने में मज़ा आता था और हमारा टाइम वेस्ट होता था। तो स्पिन योर व्हील्स को इसी तरीके से याद करेंगे, वेस्ट योर टाइम एंड इफर्ट्स, अपना टाइम और प्रयास जो उसको बेकार कर देना। स्पिन योर व्हील्स, कोरी कल्पनाओं में डूबे रहना। बी ए डेव हैंड एट समथिंग, डेव हैंड का मतलब होता है कुशल होना, निपुण होना किसी चीज़ के अंदर। तो किसी चीज़ में निपुण होने को हम क्या बोलेंगे, स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया, स्किल्ड। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, फुट द बिल। कई बार आपने देखा होगा जब हम जाते हैं फ्रेंड्स के साथ कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो वहाँ पर जो बिल आता है, तो बिल के जो एंड में लिखा होता है वो अमाउंट होता है, और एंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फुट। तो उस फुट को जो देखेगा वही पे करेगा। तो फुट द बिल का मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ का भुगतान करना, उसको बोलेंगे फुट द बिल। राइट आंसर ऑप्शन बी। द कंपनी कोट इनटू अ केच 22 सिचुएशन अबाउट द न्यू पॉलिसी। क्या होती है केच 22 सिचुएशन, कई बार क्या होता है, जैसे विराट कोहली का कैच हो गया 22 रन पर, लेकिन एम्पायर कंफर्म नहीं है, एम्पायर दोबारा चेक करना चाहता है कि वो आउट है कि नहीं है, वही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन बन गई। तो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन को हम बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस तरीके से स्टोरी से रिलेट करके क्या होता है, हमें इडियम याद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोट आफ्टर, क्या होता है सोट आफ्टर, जिसके पीछे सब भागते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत सोट आफ्टर है, इन ग्रेट डिमांड, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो उसको बोलेंगे सोट आफ्टर। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो आपको पता होगा, मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब झूठे आंसू बहाना। आपने सुनी होगी कहानी बंदर और मगरमच्छ वाली। इसको बोलेंगे टू प्रिटेंड ग्रीफ, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना किसका, ग्रीफ मतलब दुख का, दुख का दिखावा करना, उसको बोलेंगे टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कई बार ऐसा होता है किसी को इतना ही मिल पाता है खाने के लिए जिससे सिर्फ वो जिंदा रह सके, मतलब उसकी बॉडी और उसकी आत्मा टुगेदर साथ रह सके, इतना ही मिल रहा है, मतलब
उसको सिर्फ इतना ही है कि वो जीवन निर्वहन कर सके। टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, इतने ही संसाधन होना जिसमें वो सिर्फ जिंदा रह सके, उसको बोलेंगे टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। नेक्स्ट हमारा स्वेल्ड हेड, ये इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। कई बार क्या होता है, किसी को बहुत सक्सेस मिल जाए या बहुत पैसा आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, उसके सिर पर सफलता सवार हो जाती है। तो स्वेल्ड हेड का मतलब होगा प्राइड, घमंड आ जाना, घमंडी हो जाना, उसको बोलेंगे स्वेल्ड हेड। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब हम बोल सकते हैं बड़ा, पनिशमेंट मतलब सजा। सबसे बड़ी सजा क्या होती है, हम उसको बोल सकते हैं डेथ सेंटेंस, ऑप्शन ए राइट आंसर। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होगा डेथ सेंटेंस, इसको मृत्युदंड भी बोलते हैं। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी हम कुछ करें कभी ना करें, मतलब कोई पैटर्न ना हो करने का, उसको बोलेंगे ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होगा ओकेजनली, कभी कभार हम किसी चीज़ को जब करते हैं उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। डांस टू समवन्स ट्यून, ट्यून किसी और की और आप नाचो, मतलब कोई आपको इशारों पर नचा दे, तो इसका मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं डू वॉट अदर्स वॉन्ट यू टू डू, ऑप्शन सी राइट आंसर, लोगों के उंगलियों पर नाचना। एज क्लियर एज मड, कई बार ऐसा होता है हमें किसी ने कोई बात बोली और हमें समझ में नहीं आई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तेरी बात उतनी ही साफ है जितना कि कीचड़ है, मतलब कीचड़ तो साफ नहीं है, हम उसको सरकास्टिक लैंग्वेज में ताना मारना चाहते हैं। एज क्लियर एज मड मतलब इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी। हेड इन द क्लाउड्स, कई बार क्या होता है जब हम ख्यालों में डूबे रहते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, तब हमें लगता है कि हम बादलों में उड़ रहे हैं पक्षी बन के, तो उसको बोलेंगे हम टू डे ड्रीम, पूरी कल्पना करना, दिन में सपने देखना, या फिर इसको बोल सकते हैं हेड इन द क्लाउड्स। टू प्ले सेकेंड फिडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडियम है। कई बार क्या होता है हम कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर वर्क करते हैं, एक होता है एक ऐसा इंसान जो उस चीज़ का हेड होता है, और दूसरा होता है जो हेड नहीं होता उसको सपोर्ट करता है, तो उसको बोलेंगे टू प्ले सेकेंड फिडल, मतलब टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, मतलब किसी का सहायक बन के काम करना, उसको बोलेंगे टू प्ले सेकेंड फिडल। जैसे आप सोच सकते हैं प्रिंसिपल के लिए जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो टू प्ले सेकेंड फिडल होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं सबऑर्डिनेट रोल लेना। ड्रैग वंस फीट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम याद करेंगे। देखा होगा आपने जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तब क्या करते हैं, वो पैर घसीटते हुए जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको मन नहीं होता जाने का। तो ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा काम करना जिसमें इच्छा ही ना हो करने की। बी रिलुक्टेंट टू एक्ट, रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक होना, कोई भी काम करने के अनिच्छुक होने को बोलेंगे ड्रैग वंस फीट। टाई द नोट, आपने देखा होगा सबसे बड़ी गांठ जिंदगी की कब बनती है, नोट का मतलब होता है गांठ, जब शादी होती है। तो टाई द नोट का मतलब क्या होगा, टू गेट मैरिड, टाई द नोट मतलब टू गेट मैरिड, शादी होना। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा, स्पिल द बीन्स, ये आपने कई बार सुना होगा एडियम, कोई बीन्स मतलब छुपा के लेके जा रहा था और वो बिखर गई, मतलब उसका राज उजागर हो गया, उसका जो सीक्रेट था वो सबको पता लग गया, टू गिव अवे अ सीक्रेट, राज उजागर कर देना। थ्रो थिक एंड थिन, ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है, थ्रो थिक एंड थिन, इसको हम याद भी करेंगे ट्रिक के साथ। चलिए समझते हैं कैसे। सोचेंगे कोई ऐसा इंसान है जो मोटा हो रहा है और एक ऐसा इंसान है जो पतला हो रहा है, सेम इंसान। जब वो मोटा होगा तो इसका मतलब उसके अच्छे दिन चल रहे हैं तभी वो मोटा हो रहा है, वो पतला होगा इसका मतलब उसके खराब दिन चल रहे हैं, उसको खाने को नहीं मिल रहा होगा इसलिए वो पतला हो रहा है। तो अगर हम किसी का उसके अच्छे में और बुरे में साथ देते हैं तो उसको बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन, इन गुड टाइम्स एंड बैड, मतलब अच्छे बुरे दोनों समय में साथ रहना, उसको बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। सोचो कई बार हमें बुक्स को लेके जाना पड़ता है, हमारे पास खूब सारी बुक्स है, उनका एक हमने स्टेक तैयार कर लिया, उसको बांधने के लिए हमें एक रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। रस्सी इतनी छोटी है कि उसकी गांठ नहीं लग सकती, बहुत छोटी है, मतलब उसके दोनों एंड मीट हो पा रहे हैं लेकिन गांठ नहीं लग रही, मतलब हमारा काम तो सकता है लेकिन एक्सेस में कुछ भी नहीं बच रहा। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट को हम बोलेंगे टू मीट वंस डे टू डे नीड्स, सिर्फ दैनिक जरूरतों की पूर्ति कर पाना, उसको बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसको हम बोल सकते हैं दो वक्त की रोटी का गुजारा करना, सिर्फ इतना सा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल मतलब बिखर जाना, बिखरे हुए दूध पर रोना, मतलब कुछ ऐसा काम हो गया जो वापस से सही नहीं कर सकते उसके ऊपर पछताना, उसको बोलेंगे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। राइट आंसर होगा वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग समथिंग दैट कांट बी अनडन।
स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। कई बार हम एक महंगा शर्ट खरीद के लाते हैं, सोचो उस शर्ट पे कुछ फट जाए, शर्ट फट जाए, तो हम क्या करेंगे, उस पर फटाफट से स्टिच कर देंगे, टाका लगवा देंगे, नहीं तो बाद में हमारे ज़्यादा नुकसान होगा। तो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब समय से लिया गया डिसीजन हमारे ज़्यादा नुकसान होने से हमें बचा सकता है। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ग्रेटर ट्रबल्स, ऑप्शन बी। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। आपने देखा होगा जो पेरेट्स होते हैं वो साथ साथ उड़ते हैं, पिजन्स साथ साथ उड़ते हैं, तो एक जैसे पंख वाले पक्षी जैसे साथ साथ रहना पसंद करते हैं, वैसे ही सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग भी साथ साथ रहना पसंद करते हैं। पीपल ऑफ सिमिलर टेस्ट कम टूगेदर, राइट आंसर ऑप्शन डी। टू कट अ सॉरी फिगर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम याद भी करेंगे। जैसे कई बार हम बच्चों को कुछ आकृति देते हैं बनाने के लिए, एक उनको पेज दिया, पेपर देने के बाद हम बोलते हैं कि इसको आप कट करें, इसका आप स्टार शेप बनाए। किसी ने ऐसा शेप बनाया कि उसको खुद को ही सॉरी फील हो गया, इतना गंदा बना, तो उसको क्या बोलेंगे, टू कट अ सॉरी फिगर, टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टू पुट वंस फुट डाउन। कई बार जब क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो कोई भी टीचर आता है, फुट डाउन मतलब पैर को जोर से पटकता है, उससे क्या होता है, सब बच्चे चुप हो जाते हैं। पुट वंस फुट डाउन मतलब उसने क्या किया, ऑथोरिटी दिखाई। तो ऑथोरिटी दिखाना उसको बोलेंगे हम टू प्रोटेस्ट, टू बी फर्म मतलब किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना या फिर थोड़ा दृढ़ होना, कठोर होना, उसको बोलेंगे टू पुट वंस फुट डाउन। या तो हम बोल सकते हैं ऑथोरिटी दिखाना या फिर टू प्रोटेस्ट, टू बी फर्म, ऑप्शन बी राइट आंसर। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लोग का मतलब होता है चाबुक मारना, डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े के अगर चाबू मारेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा, इसका मतलब वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस इफर्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द कार्ड्स का क्या मतलब होता है, सोचो अगर किसी की शादी होनी है, उसके कार्ड ही छपके, इसका मतलब तो शादी होना निश्चित हो गया, चांस हो गए उसकी शादी हो ही जाएगी। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होगा, सर्टेन, निश्चित। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। द वाइट द लग्जरी कार दैट दे बोट टर्न आउट टू बी ए वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, सोचो वाइट एलिफेंट कहाँ मिलता है, थाईलैंड में मिलता है। कोई वाइट एलिफेंट इंडिया में लिए तो उसको लाना भी महंगा पड़ेगा, उसको रखना भी महंगा पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जिसको रखना हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़े, वो हमारे लिए क्या हो, एक ऐसा पोजीशन हो जो हमारे लिए ट्रबल का कारण बने, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रबलसम पोजीशन, वाइट एलिफेंट। कोई महंगी चीज़ जो हमारे कोई काम की ना हो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, अभिशाप में वरदान, इसको वैसे भी हम बोल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हमें बुरी लग रही है लेकिन बाद में वही हमारे लिए सही साबित हो जाए, उसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कहीं पर आप गए नहीं और बाद में आपको पता चला कि वहाँ पर कुछ इंसिडेंट या कुछ एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब वहाँ पर ना जाना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, इसको बोलेंगे हम ए प्रॉब्लम टर्निंग इनटू एन एडवांटेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कई बार हर जगह पे ये पॉलिसी यूज होती है, जहाँ पर अच्छा काम करोगे तो आपको मिलेगा कैरेट मतलब गाजर, बुरा काम करोगे तो आपको मिलेगा स्टिक मतलब लाठी। जानवरों पर ये पॉलिसी यूज होती है लेकिन आजकल इंसानों पर भी होती है। सभी कंपनीज में ऐसा होता है, अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड, खराब काम करने पर पनिशमेंट, तो उसको बोलेंगे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क एंड पनिशमेंट फॉर द बैड वन। हिज विनिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इज अ फीदर इन हिज कैप। फीदर इन हिज कैप, फीदर को आप इस तरीके से समझिए जैसे मेडल होता है, किसी की टोपी पर जितने ज़्यादा फीदर होंगे उतनी ज़्यादा मेडल्स होंगे, मतलब कोई अचीवमेंट होना, एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, ऑप्शन बी राइट आंसर। सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम, अच्छे मौसम का दोस्त, ऐसा दोस्त जो सिर्फ अच्छे टाइम पर ही साथ रहे, बुरे टाइम पर छोड़कर चला जाए, उसको बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब अब वन पर्सन हु डेजर्ट्स इन डिफिकल्टीज, डेजर्ट का मतलब छोड़कर चले जाना डिफिकल्टीज में, ऐसा दोस्त। ही इज ऑलवेज प्रेज फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गेव। गिफ्ट ऑफ द गेव का मतलब था बोलने की कला, जो अच्छे तरीके से बोल पाए, बोलने की कला को हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गेव। तो राइट आंसर होगा, हम बोल सकते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ऑप्शन सी। इट टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही कभी। वंस इन ए ब्लू मून, जैसे ब्लू मून एक कॉन्सेप्ट होता है जो कभी कभी होता है, उस दिन क्या होता है, थोड़ा मून थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होगा, इसको बोल सकते हैं रेयरली, मुश्किल से ही कभी कोई चीज़ होती है। स्मेल अ रेट,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है। स्मेल रेट मतलब कोई चूहा जब मर जाता है तो बहुत बुरी बदबू आती है, स्मेल आती है। कोई स्मेल कर लेगा रेट को किसी जगह पर जाके, इसका मतलब उसको कुछ डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसको बोलेंगे टू स्मेल अ रेट, टू बी सस्पिशियस, डाउटफुल होना, संदेहास्पद होना। क्वेश्चन नंबर 17, एड फ्यूल टू फ्लेम। फ्यूल मतलब ईंधन, फ्लेम मतलब ज्वाला। आग के अंदर ईंधन और डालना मतलब किसी चीज़ को और भड़का देना, एक्साइट कर देना। एक्साइट, सॉरी एक्साइट नहीं होगा, इंसाइट होगा। इंसाइट का मतलब भड़का देना, भड़काना। एक्साइट का मतलब तो उत्तेजित करना होता है, इसको पॉजिटिव सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इंसाइट होगा राइट आंसर। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? हरक्यूलियन, ये वर्ड दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, हरक्यूलियन। हरक्यूलियस आपको पता होगा एक देवता का नाम होता है ग्रीक माइथोलॉजी में, आई थिंक। तो हरक्यूलियस का टास्क मतलब ऐसा काम जिसको देवता को करना पड़े, मतलब बहुत ही भारी टास्क होगा, डिफिकल्ट थिंग, कोई कठिन काम को बोलेंगे हरक्यूलियन टास्क। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, कैसल्स का मतलब होता है किले, हवा में किले बनाना। ये तो हिंदी में भी एक इडियम होता है, हवाई किले बनाना मतलब डे ड्रीम करना, परिकल्पना करना। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इन वोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है। इन वोग, कोई चीज़ अगर इन वोग है इसका मतलब वो फैशन में है, फैशन में होना। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको डायरेक्टली हम इसी तरीके से याद कर सकते हैं। इन वोग मतलब इन फैशन, इन ट्रेंड, चलन में होना या फैशन में होना। नेक्स्ट, ए क्लोज शेव। क्लोज शेव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम याद भी कर सकते हैं। सोचें, आपने कभी जब सैलून में गए होंगे तो जब हम दाढ़ी बनवाते हैं तब क्या होता है, जो रेजर होता है, वो हमारा जो बार्बर होता है वो गर्दन पर इस तरीके से रख लेता है कि अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो गर्दन कट ही जाएगी। इतनी क्लोज शेव। तो क्लोज शेव को हम बोल सकते हैं बाल बाल बचना, कि वहाँ से जैसे हम बाल बाल बचने जैसी फीलिंग आती है वहाँ पर। तो क्लोज शेव का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बच निकलना, बाल बाल बचना, उसको बोलेंगे क्लोज शेव। बॉल इन योर कोर्ट, जब हम टेनिस खेलते हैं तब क्या होता है, जब हमारे कोर्ट में बॉल आती है इसका मतलब अब डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं, कैसा शॉट लगाते हैं। तो बॉल इन योर कोर्ट का मतलब इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, कि आपके ऊपर है कि आप अगला निर्णय क्या लेते हैं। टू बरी द हेडसेट, हेडसेट का मतलब होता है एक छोटी कुल्हाड़ी। किसी से लड़ाई हो गई, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उस कुल्हाड़ी को दफना दिया। कुल्हाड़ी को दफना दिया मतलब, कुल्हाड़ी को दफना दिया मतलब हमने दुश्मनी खत्म कर दी। तो बरी द हेडसेट का मतलब क्या होता है, दुश्मनी खत्म कर देना। एंड ए क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। स्पिक एंड स्पान, स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा, याद रखेंगे इसको। स्पिक एंड स्पान डायरेक्ट याद रखेंगे, साफ सुथरा को बोलेंगे नीट एंड क्लीन, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मच अडू अबाउट नथिंग। आपने हिंदी में एक इडियम सुना होगा, राई का पहाड़ बना देना। मच अडू, अडू मतलब हंगामा, कुछ नहीं के ऊपर जोरदार हंगामा, राई का पहाड़। टू मेक अ फस ओवर स्मॉल मैटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। छोटी सी बात को बड़ा बना देना। आई एम टायर्ड ऑफ द रेट रेस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। रेट रेस, चूहों की रेस जैसे होती है, जहाँ पर कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी रेस लगी होती है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो रेट रेस का मतलब क्या होगा, फियर्स कंपटीशन, भयानक प्रतिस्पर्धा, उसको बोलेंगे हम रेट रेस। टू गो स्कॉट फ्री, स्कॉट का मतलब होता है पनिशमेंट, कोई अगर सजा प्राप्त किए बिना कहीं से निकल जाए उसको बोलेंगे टू गो स्कॉट फ्री, मतलब टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर। फोल फ्लेट, इसको याद करेंगे हम, फोल फ्लेट बहुत इंटरेस्टिंग है, याद नहीं रहेगा इसलिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। सोचो, आपको कोई एक रोड है, उसको हथौड़ा मारकर उसका वी शेप बनाना है, इस तरीके से यहाँ पर आपको हथौड़ा मारना है, वी शेप बन जाए। आपने उसके हथौड़ा मारा लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, फुल फ्लेट, मतलब वो फ्लेट की फ्लेट ही पड़ी रही। इसका मतलब हम इसे याद कर सकते हैं, फुल फ्लेट का मतलब टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, इच्छित परिणाम ना मिल पाना, उसको बोल सकते हैं फुल फ्लेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब उछल उछल के तरक्की करना, मतलब दिन दोगुना रात चौगुना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं रेपिडली। द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। कई बार क्या होता है, हम दो इन्फॉर्मेशन को जोड़कर, जैसे दो इन्फॉर्मेशन किसी एक के पास है, दो इन्फॉर्मेशन किसी एक के पास है, दो दो इन्फॉर्मेशन को जोड़ के चार इन्फॉर्मेशन बन जाएगी और उससे किसी भी बात का पता लगाना आसान हो जाएगा। तो बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना,
ऑप्शन डी राइट आंसर। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर और नथिंग। मतलब जो आपको दिया जा रहा है वही आपके पास ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सिर्फ वही ऑप्शन, ओनली ऑप्शन होना, उसको बोलेंगे हॉब्सन्स चॉइस। ऑफ हैंड, जैसे हम बोले क्रिकेट में, जैसे विराट कोहली बैटिंग करने गया, वो अभी तक वार्म अप भी नहीं हुआ, ऑफ हैंड ही था, उसके हैंड ऑन भी नहीं हुए, तभी उसने सिक्स मार दिया। इसका मतलब ऑफ हैंड मतलब विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कोई काम कर देना, उसको बोल सकते हैं ऑफ हैंड। क्वेश्चन नंबर 33, गो द होल होग। गो द होल होग मतलब किसी काम को करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करना, सब कुछ दे देना, उसको बोलेंगे गो द होल होग। टू डू समथिंग थरोली, पूरी तरह से किसी को कर देना, दिल लगा के किसी काम को खत्म कर देना। टू हैव ए जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई मतलब जॉन्डिस होता है पीलिया को बोलते हैं हम जॉन्डिस। सोचो किसी को ऐसा हो कि उसको पीला ही पीला कलर दिखे, इसका मतलब उसको सिर्फ एक ही एक चीज़ दिखती है, दूसरे से वो भेदभाव करता है। तो जॉन्डिस आई होने का मतलब होगा टू बी प्रीजुडिस, भेदभाव करना, भेदभाव करने को बोलेंगे। उसको कुछ लोग ही दिखते हैं, बाकी दिखते ही नहीं है, उसको बोलेंगे टू हैव अ जॉन्डिस आई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बैक स्टेज इन्फ्लुएंस। कई बार क्या होता है, जब हम कहीं पर जाते हैं कुछ काम करवाने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर, तब कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से आके अपना काम करवा लेते हैं। मतलब या तो रिश्वत दे देते हैं या फिर किसी जानकारी के थ्रू वो पीछे से काम करवा लेते हैं, उसको बोलेंगे बैक स्टेज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस एग्जर्टेड सीक्रेटली, गुप्त तरीके से डाला गया प्रभाव, जिससे उसका काम खत्म हो जाए। जैसे बहुत लोग बैक स्टेज इन्फ्लुएंस से जॉब भी ले लेते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एवरीवन स्टार्ट्स पासिंग द बक। पासिंग द बक का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना। पासिंग द बक तो बोल सकते हैं ब्लेम समवन एल्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट हिज जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कोई काम को कर देना। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होगा एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, चाहे चाहे वो तरीका सही हो चाहे गलत हो, उस काम को अंजाम देने को बोलेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। द नोबल मैन गिव अप द गोस्ट। गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है। गिव अप द गोस्ट मतलब भूत आया किसी को लेने और उसने गिव अप कर दिया, इस तरीके से याद करेंगे। भूत को गिव अप कर दिया मतलब वो भी भूत बन गया, मतलब वो भी मर गया। तो गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है डाइड, मर जाने को बोलेंगे गिव अप द गोस्ट मतलब मर जाना। जोनीज ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का मतलब जैसे किसी को आपने कोई पेपर दिया पढ़ने के लिए, उसने उसको पढ़ा ही नहीं, उसको डाउन कर दिया, नीचे कर दिया, मतलब पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन का मतलब होगा रिजेक्ट करना या रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना किसी चीज़ के लिए या रिजेक्ट कर देना। टू टॉक थ्रो वंस हेट, इसका मतलब क्या होगा, टॉक थ्रो वंस हेट। जैसे सोचे कि एक बार कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ही मूर्ख आदमी है, उसके ऊपर हम लगा देंगे एक चीज हेट, जैसे राजा का मुकुट हमने उसके ऊपर लगा दिया, जिससे वो राजा बन गया। मुकुट लगाते वो क्या बन गया, राजा बन गया। लेकिन बात तो वो मूर्खता वाली ही करेगा। तो अगर राजा का मुकुट और आ गया तो वो तो और ज़्यादा मूर्ख हो जाएगा। मतलब अब वो खुद नहीं बोलेगा, उसका टोपी, उसका हेट उससे बुलवाएगा। इसका मतलब होगा नॉनसेंस बातें करना, टू टॉक नॉनसेंस, वो और नॉनसेंस बातें करेगा। टॉक थ्रो वन सेट का मतलब टू टॉक नॉनसेंस। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पीड्स एज देयर सन इज गोट ए डिसेंट जॉब। हाई स्पीड मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो प्रेजेंट पेरेंट्स क्या है, हाई स्पीड्स में मतलब खुश हैं, चीयरफुल हैं। क्यों, क्योंकि उनके बेटे की क्या लगी, डिसेंट जॉब। ऑप्शन सी राइट आंसर। बर्ड ऑफ पेसिस, बर्ड ऑफ पेसिस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी कभी आता है या फिर थोड़ी देर के लिए आता है। वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओल्ड मून साइन, कभी कभी क्या होता है, जैसे ओल्ड मून साइन, सभी चांद जैसे नहीं चमकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सभी तारे नहीं चमकते हैं, कुछ कुछ ही चमकते हैं अपने प्रकाश से, बाकी तो सूर्य की वजह से चमकते हैं। तो ओल्ड मून साइन का मतलब सारे के सारे अपनी अपने खुद के प्रकाश से चमकेंगे, तो बात तो झूठी है। तो ओल्ड मून साइन हम बोलेंगे झूठी और भ्रामक बात, फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर है ये चीज़। तो कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग जैसे समझेंगे कहीं पर कुछ खाना बन रहा है, खाना बन रहा है इसका मतलब वहाँ पर इतना सामान आ रहा है, उसके अंदर जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी मिल पा रही है, इसलिए वो पॉट बॉइलिंग हो पा रहा है, मतलब खाना टाइम टू टाइम बन पा रहा है। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या होगा, टू अर्न इनफ मनी, मतलब इतना पर्याप्त पैसा कमाना जिससे उसका खाना पीना चलता रहे। टू कीप द पॉट बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर ए डेगर्स ड्रोन। डेगर होता है खंजर, चाकू जिसको बोलते हैं।
ऐसी दुश्मनी जहाँ पर डेगर से निकल जाए, डेगर्स ड्रोन, उसको बोलेंगे दुश्मनी होना। स्टैंड रिलेशन, स्टैंड मतलब खराब रिश्ते होना, स्टैंड का मतलब होगा रिश्ते खराब होना या दुश्मनी होना को बोलेंगे डेगर्स ड्रोन। दैट यंग फेलो वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब अमीर घर में पैदा होना, पैदा होते ही चांदी की चम्मच मिल गई, इसका मतलब बोर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा एक सेंटेंस है जिसके अंदर एडीएम है आउट ऑफ द ब्लू। सोचेंगे ब्लू मतलब क्या होता है, आसमान होता है। आसमान से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो हमने उम्मीद ही नहीं की थी, मतलब आसमान से आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ गिर गई नीचे जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली। तो आउट ऑफ द ब्लू को हम उम्मीद के विपरीत कोई चीज़ हो जाती है उस केस में यूज कर सकते हैं। 8 लोगर हेड्स, लोगर हेड्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब दो सांड जो होते हैं, बुल्स जो लड़ते हैं, तो वो अपने हेड्स को लॉक कर देते हैं, इसे याद करेंगे, हेड्स को लॉक कर देते हैं। तो लोगर हेड्स का मतलब भी क्या होगा, टू बी एट स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब शत्रुता होना, एनिमिटी होना, शत्रुता होना, उस केस में यूज करेंगे। क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ वाली कहानी आपने देखी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया, ऐसी वाली। क्राई वुल्फ मतलब झूठी चेतावनी देना, टू गिव फॉल्स अलार्म। टू हिट बिलो द बेल्ट, महाभारत में आपने देखा होगा कि बिलो द बेल्ट वार करना सही नहीं माना जाता था, तो टू अटैक अनफेयरली, बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट कुछ इडियम्स और, ही हैज़ टू मेनी आयरन्स इन द फायर, बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है जब काम करता है तो आग के अंदर वो खूब सारा लोहा रखता है गर्म करने के लिए, उसके बाद आग में खूब सारा लोहा पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसके पास खूब सारा काम है करने को। टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब इज engaged in too many tasks at the same time, option A right answer। he pulled out all the stops for his upcoming exam, pull out all the stop मतलब सारे स्टॉप निकाल देना, मतलब कहीं पर भी नहीं रुकना। आप सोचेंगे इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं पर जाना है और बस वाले को आपने बोला कि मुझे जल्दी पहुंचा दो क्योंकि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसने क्या किया, सारे स्टॉप्स कैंसिल कर दिए, सारे स्टॉप्स को निकाल दिया, सीधा आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। इसका मतलब पुल आउट ऑल द स्टॉप टू अप्लाई मैक्सिमम इफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी काम को करने के लिए मैक्सिमम इफर्ट देना। नेक्स्ट हमारा, इन कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, बो मतलब धनुष होता है। जैसे याद कैसे करेंगे, ड्रॉ द लॉन्ग बो, किसी छोटे बच्चे को आपने बोला कि आपने रामायण के अंदर कितना धनुष देगा, कितना बड़ा धनुष देगा, वो बोलेगा धनुष तो इतना सा था, लेकिन वो बोलेगा कि मैंने इतना बड़ा धनुष देगा, इसका मतलब वो बात को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब टू मेक एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, किसी बात को बड़ा चढ़ा के बताना। एग्जेजरेट का मतलब ये होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। होल स्कीम टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक, ये भी एक इडियम, इसका मतलब क्या होता है, एंड इन स्मोक। दिवाली पर आप पटाखे लाते होंगे तो वहाँ पर कुछ पटाखे क्या होते हैं, उसमें धमाका नहीं होता, क्या होता है, ओनली स्मोक निकलता है, मतलब उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, बेकार होता है। तो एंड इन स्मोक का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकलना, कम टू नथिंग, कम टू नथिंग का मतलब भी कुछ परिणाम ना निकलना होता है, कुछ परिणाम ना निकलना। इन द ब्लूज, आपने खेला होगा गेम पबजी, फ्री फायर, ये सब। ब्लू जोन जब आता है तब क्या होता है, परेशान हो जाता है कोई भी इंसान, क्योंकि वहाँ से फटाफट निकलना होता है। तो इन द ब्लूज का मतलब डिप्रेस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अगर आप समुद्र के बीचों बीच जाके फंस गए तो आप क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। इन द ब्लूज मतलब डिप्रेस। कोल्ड कंफर्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। आपको सर्दी लग रही है, आप छत के ऊपर सो रहे हैं, अपने घर की छत के ऊपर, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई, आपका जो कंबल है वो भी थोड़ा थोड़ा गीला हो गया। अब क्या होगा, आपको नींद भी अच्छी आ रही है लेकिन आपको कंफर्ट भी कम है थोड़ा सा, मतलब कंफर्ट है लेकिन इतना नहीं है कि आप आराम से सो पाए। तो कोल्ड कंफर्ट मतलब स्लाइट सेटिस्फेक्शन, थोड़ी बहुत संतुष्टि को बोल सकते हैं, स्लाइट सेटिस्फेक्शन। टू हैव अ ग्रीन थम, कोई इंसान अगर बागवानी करेगा, पेड़ पौधों का काम करेगा तो उसका थम तो ग्रीन हो ही जाएगा। हैव अ ग्रीन थम का मतलब क्या होगा, नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू किक द बकेट, सोचेंगे कोई इंसान, आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर सुसाइड वाला जो सीन दिखाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रस्सी बांध लेते हैं, नीचे बाल्टी, इंसान कोई अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है वो रस्सी अपने गले में टाँक लेगा और बाल्टी को लात मार देगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो किक द बकेट मतलब टू डाई। टू एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब क्या होगा, इंसाइट भड़काना, ये तो हमने पहले भी देखा था, आग में घी डालना। टू ब्रेक द आइस, आप कहीं पर बैठे, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुपचाप बैठे, जो सबसे पहले बोलेगा वही क्या बोलेगा, वही क्या करेगा, अपने
अपना जुबान का जो बर्फ होता है उसको तोड़ेगा, मतलब जो चुप्पी बंधी हुई थी वहाँ पर उसको ख़त्म करेगा। तो चुप्पी तोड़ने को बोलेंगे टू ब्रेक द आइस। इसको बोल सकते हैं टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। बाइट द डस्ट, दो पहलवान रेसलर्स आपस में लड़ रहे हैं, जो डस्ट को बाइट कर लेगा, मतलब डस्ट मिट्टी में जिसका मुंह चल जाएगा वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इसको बोल सकते हैं टू फेल, टू बाइट द डस्ट मतलब टू फेल, ऑप्शन डी। एट द 11th आवर, आपको कोई चीज़ खत्म करनी है 12 बजे तक, 11 बज गए मतलब 11th आवर चल रहा है, फिर भी आपने उसको नहीं किया, इसका मतलब आप उसको अंतिम क्षण में करेंगे। एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट, ऑप्शन डी। होल्ड योर हॉर्सेस, कई बार क्या होता है हम बहुत तेज सोचने लग जाते हैं, हमारे जो दिमाग के घोड़े हैं वो बहुत तेज चलने लग जाते हैं, तब हम क्या करते हैं थोड़ा स्लो डाउन करते हैं अपने माइंड को। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब स्लो डाउन, या आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा कम सोचो, उसको बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेस। फाइट साई ऑफ, फाइट करने से शर्माना, ऐसा हम याद करने के लिए कर सकते हैं। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करने से रुकना, अवॉइड करना किसी चीज़ को। फाइट साई ऑफ मतलब अवॉइड करना। साल्ट ऑफ द अर्थ, आपको पता होगा नमक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नमक ना होगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज़ के अंदर। साल्ट ऑफ द अर्थ भी वैसा ही होता है, अच्छा इंसान, ऐसा इतना इतना अच्छा और ईमानदार इंसान जिसके बिना अच्छा ही ना लगे दुनिया, उसको बोलेंगे साल्ट ऑफ द अर्थ। गेट द सेक, सेक का मतलब होता है बैग, कहीं पर कोई जॉब करने जाए उसको उसका बैग वापस पकड़ा कर रवाना कर दे, इसका मतलब डिसमिस फॉर्म, जॉब से निकाल दिया जाना, डिसमिस कर दिया जाना, उसको बोलेंगे गेट द सेक। पार्ट एंड पार्सल, इसको ऐसे याद करेंगे, कोई जब आपके घर पे पार्सल आता है उसका हर एक पार्ट आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, ऐसा कोई इंसान जिससे हमें उम्मीद नहीं थी फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर दे, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब इसको बोल सकते हैं एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, ऐसा कॉम्पिटिटर जिससे उम्मीद नहीं थी और आपको टक्कर दे गया, उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स। जैसे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर अभी अफगानिस्तान एक डार्क हॉर्स निकला। टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल मतलब जलाना, किसको, मसाल जलाना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कोई अगर मसाल जला के आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे बहुत लोग आ जाएंगे, मतलब टू लीड द वे एज ए पाइनर, पाइनर मतलब पथ प्रदर्शक बन के किसी को रास्ता दिखाना, उसको बोलेंगे टू ब्लेज अ ट्रेल। रेड लेटर डे, इसको कैसे याद करें हम, सोचें अगर आपको रेड कलर का लेटर मिला तो कब मिलता है, 14 फेब को, आपको पता होगा वैलेंटाइंस डे को। तो ऐसा लेटर जिसमें प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं उसको बोलेंगे रेड लेटर डे। इसका मतलब वो दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ऑप्शन सी। रेड लेटर डे मतलब हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। टर्न अ डीफ ईयर, कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, डीफ ईयर मतलब कान को ही बंद कर लेते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, इसको बोलेंगे टर्न अ डीफ ईयर। इसका मतलब होगा किसी बात को नहीं सुनना, इसको बोल सकते हैं डिसओबे करना, उसकी आगे का पालन नहीं करना। टू फेस द म्यूजिक, आपने कुछ गलत काम कर दिया तो आपको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कहीं पर ऑफिस में या फिर कहीं पर भी जब कुछ गलत हो जाता है तो हमें म्यूजिक फेस करना पड़ता है। म्यूजिक कौन सुनाता है, जो हाई ऑथोरिटी वाले लोग होते हैं। तो फेस द म्यूजिक मतलब टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी काम के जो दुष्प्रभाव है वो हमें झेलने पड़ते हैं। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है मुंह से हवा मार के, तो अपना ही अपना ट्रम्पेट बजाना मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब इसको बोल सकते हैं टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, अपनी प्रशंसा करते रहना ऑल टाइम। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जो अंडर ए क्लाउड है, मतलब उसके ऊपर हमें शक है, उसके ऊपर हमें डाउट है। तो अंडर ए क्लाउड मतलब डाउटफुल होना, इसको बोलेंगे हम अंडर सस्पिशन, डाउटफुल होने को। लीव नो स्टोन अनटर्न, जैसे याद करेंगे इसको इस तरीके से, जैसे आप कहीं पर गए, वहाँ पर जैसे नदी के किनारे इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वहाँ पर आपकी रिंग, आपकी अंगूठी गिर गई किसी पत्थर के नीचे, तो आप क्या करेंगे, हर एक पत्थर को उल्टा करके चेक करेंगे कि कहाँ पर है, मतलब आपने कोई भी पत्थर को टर्न किए बिना नहीं छोड़ा, मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको बोल सकते हैं हम ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना। थ्रो इन द टावल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो कोई चोर आपके घर से ज्वेलरी लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, तो उसने क्या किया, पूरी ज्वेलरी को, पूरे पैसे को टॉवल में लपेटा और आपकी तरफ फेंक दिया, थ्रो कर दिया। इसका मतलब उसने हार स्वीकार कर ली, उसने डिफीट स्वीकार कर ली, एडमिट डिफीट। हार स्वीकार करने को बोलेंगे थ्रो इन द टॉवल।
टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, जैसे किसी का कोई बहुत गंदा कपड़ा है, लिनन मतलब कोई तरीके का कपड़ा है, उसको पब्लिक में धो देना। इतना गंदा है कि उसको खुद को शर्म आ जाएगी पब्लिक में कि मेरा कपड़ा सब देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो इसको बोल सकते हैं किसी के प्राइवेट अफेयर्स को पब्लिक में ला देना, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। टिट फॉर टेट का मतलब होता है जैसे को तैसा, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे को तैसा मतलब इसको बोल सकते हैं टू डू हार्म इज डन टू यू, किसी व्यक्ति को वैसा ही नुकसान पहुंचाना जैसा उसने आपको पहुंचाया। बाइट योर टंग, कई बार क्या होता है हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हम कुछ भी बोलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है और हमें कुछ बोलने का मन भी कर जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने आप को रोकते हैं, अपनी जीभ को थोड़ा काट के रोकते हैं कि अरे मत बोलो अभी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है, इसको बोल सकते हैं स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अपने आप को कुछ बोलने से रोकना। स्पिल द बीन्स मतलब राज उजागर करना, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। रिवील अ सीक्रेट, ऑप्शन ए राइट आंसर। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, ये क्या होगा, सोचो आपका मोबाइल है, बहुत कॉस्टली मोबाइल है, वह थ्रेड से लटका हुआ है, धागे से लटका हुआ है, इसका मतलब वो ऐसी पोजीशन में वहाँ पे उसके ऊपर खतरा हो सकता है, बी इन ए डेंजरस सिचुएशन। हैंगिंग बाय थ्रेड मतलब कोई अगर हैंगिंग बाय थ्रेड है कोई चीज़, इसका मतलब वो डेंजरस सिचुएशन में है, वो खत्म हो सकता है। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होती है कोई दीवार, बाउंड्री। सोचेंगे कोई दो भाई हैं, उनके दो घर है, एक का ये ए है एक बी है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, आपको बुलाया सोल्व करने के लिए, आप कहाँ पर जाके बैठ गए, दीवार पे जाके बैठ गए, मतलब आप ना तो इसका पक्ष ले रहे ना इसका पक्ष ले रहे। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब हम बोल सकते हैं हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, मतलब दो विचारधाराओं के बीच में फंस जाना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी का भी पक्ष ना लेना। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, कोई अगर काम करेगा गार्डनिंग का तो उसका थंब तो ग्रीन होगा ही, पहले भी आया था एक क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ऑप्शन ए ग्रीन थंब। टू ग्रीस द पाम, बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे आपने देखा होगा मशीन जब काम नहीं करती तो मशीन के हम ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं उसको थोड़ा लुब्रिकेट करते हैं जिससे उसके मशीन के पार्ट अच्छे से काम करें। इसी तरीके से जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई काम ना करे तो उसके पाम को उसकी हथेली को ग्रीस लगानी पड़ती है, लेकिन वो ग्रीस क्या होती है, पैसा। तो ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब समवन, ऑप्शन डी। टू विन लॉरियल्स, लॉरियल्स का मतलब होता है सम्मान, सम्मान जीतना, मतलब इसको बोल सकते हैं टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, सम्मान जीत जाना, कहीं पर कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको मिले रिस्पेक्ट। गिफ्ट ऑफ द गेम मतलब बोलने की कला, इसको हमने पहले भी देखा था, इसका आंसर क्या होगा, हैव द एबिलिटी टू स्पीक वेल, ऑप्शन डी। स्नेल स्पेस, स्नेल आपने देखा होगा ऐसा कीड़ा होता है, ऐसा एक इंसेक्ट होता है जो इस तरीके से चलता है, रेंग रेंग कर चलता है, बहुत धीरे चलता है, तो कोई काम अगर स्नेल की पेस से होगा इसका मतलब वो बहुत धीरे हो रहा है, डू समथिंग वेरी स्लोली, ऑप्शन बी। पुल द वुल ओवर समवंस आइज, कोई स्वेटर पहन के आया आपके पास, वूल वाला स्वेटर जो देखा होगा आपने, अगर उसको वूल का एक सिरा हम पकड़ के खींचेंगे तो उसका वूल खुल जाता है, कोई स्वेटर पहन के आया और आपने क्या किया उसकी वूल को उसकी आंखों के सामने खींच दिया, मतलब आपने उसको धोखा दे दिया, उसको बोलेंगे पुल द वूल ओवर समवन साइज का मतलब इसको बोल सकते हैं डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, किसी को धोखा देने के लिए इसको हम यूज करते हैं। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करने के लिए यूज करेंगे, ऑप्शन बी। एट लार्ज, जैसे कोई चोर है और एक पुलिस है, चोर से पुलिस इतनी दूर है मतलब बहुत दूर है, लार्ज है, इसका मतलब पकड़ से दूर होना, क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, उसको बोलेंगे हम एट लार्ज। हेड ओवर हिल्स का मतलब देखा होगा जब कोई प्यार में डूब जाता है तो वो एडी से लेके सिर तक डूबा रहता है, हेड ओवर हिल्स का मतलब मेडली इन लव, ऑप्शन बी राइट आंसर। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब ऐसी ऐसी हड्डी जो सिर्फ एक है और लेने वाले दो हैं, उसको बोलेंगे हम एक ऐसा मैटर जिसके ऊपर दो पार्टीज आर्ग्यू करे, द ओनली पार्ट विच टू अ पार्ट, यस एन इशू ओवर विच देर इज कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट, ऐसा इशू जिस पर डिसएग्रीमेंट हो उसको बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। बीट अबाउट द बुश, सोचेंगे एक बुश है एक झाड़ी है, एक कुत्ता था वो आपको काट के इसके पीछे इसके झाड़ी में छुप गया, तो आप क्या करेंगे, आप चारों तरफ इसके डंडे से मारेंगे झाड़ी के कि वो निकल के भागे। आप डायरेक्ट इसके क्यों नहीं मारे, क्योंकि आपको भी डर है कि कहीं आपको ना काट ले, दोबारा से ना काट लें, इसका मतलब हम किसी मेन मुद्दे पर नहीं आकर इधर उधर की बातें करते हैं, उसको बोलेंगे बीट अबाउट द बुश। इसको बोल सकते हैं डू नॉट टॉक स्पेसिफिकली, मेन पॉइंट पर ना आकर इधर उधर की बातें करना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब
हम बोल सकते हैं आसमान भी ब्लू होता है, ब्लू से बोल्ट गिर जाए, बोल्ट मतलब नट बोल्ट वाला बोल्ट गिर जाए, तो ये चीज़ क्या होगी आपके लिए, कंप्लीट सरप्राइज होगी, कंप्लीट सरप्राइज, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसकी फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद ही रहती है, मतलब वो किसी को कुछ देता ही नहीं है, बहुत कंजूस व्यक्ति को बोलेंगे क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजर, ऑप्शन बी। क्लोज सेव का मतलब बाल बाल बचना, इसको बोल सकते हैं नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, इसको हमने पहले भी किया था। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई एक डिश होता है खाने का, उसको हम सही तरीके से व्यवस्थित रखते हैं तभी हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब हम इसको बोल सकते हैं अरेंजिंग इसको इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब सही क्रम में होना, परफेक्ट ऑर्डर में होना, उसको बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, इसका मतलब क्या होगा, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना। एट लॉस, एट लॉस मतलब कुछ भी समझ में ना आना, पजल्ड हो जाना, उसको बोलेंगे ऑप्शन बी। स्मेल रेट का मतलब सस्पिशियस, डाउटफुल होना, इसको हमने पहले किया था। टेक समवन फॉर ए राइड, ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। जैसे आप कहीं नई सिटी में गए, आपका मोबाइल भी ऑफ है, आपको आप ऑटो में बैठे, ऑटो वाले ने आपको बोला कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वो जगह, लेकिन एक्चुअल में वो जगह सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर थी, तो उसने आपको 10 किलोमीटर की फालतू राइड करवा दी, मतलब उसने आपको फालतू धोखा दे दिया। डिसीव समवन, ऑप्शन बी राइट आंसर। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, विल मतलब इच्छा शक्ति, आयरन मतलब मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी। बेड ब्लड मतलब शत्रुता होना, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, ऑप्शन सी नफरत की भावना। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। ब्लैक एंड वाइट मतलब, ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है, जब हमें कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब हमें उसका पेपर चाहिए, प्रिंट आउट पेपर, जो वाइट तो पेपर हो और ब्लैक इंक हो, तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होगा इन राइटिंग, हमें वो चीज़ राइटिंग में चाहिए। शॉर्ट आफ्टर मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, इन ग्रेट डिमांड। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, एक मोमबत्ती जिसको दोनों एंड से हम जला देंगे, इसका मतलब हम बहुत फालतू खर्चा कर रहे हैं, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, ऑप्शन सी फालतू खर्चा करना। कुछ और इडियम्स देख लेते हैं। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है पैसे की तंगी होना, इसको बोल सकते हैं हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यस स्ट्रिक्ट होना, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इस तरीके से हम कई बार बोलते भी हैं। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। लोइन शेयर मतलब, लोइन शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा किसी चीज़ का, हम बोल सकते हैं बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब लड़ाई का कारण, इसको बोल सकते हैं रीजन ऑफ क्वारल या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, दोनों ही हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों आंसर को हम सही कर सकते हैं। बाइटिंग द बुलेट, बाइटिंग द बुलेट, बाइटिंग द बुलेट क्या होता है, तो जो बुलेट, जो बंदूक की गोली होती है उसको कोई चबा लेगा, इसका मतलब वो सिचुएशन उसके लिए बहुत अनप्लीजेंट होगी, अच्छी नहीं होगी, तो कोई अगर बुलेट को चबा लिया मतलब फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऑप्शन डी राइट आंसर। अप इन आर्म्स, हम हाथों को ऊपर करके कब भागते हैं, कब होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या होगा, इसको बोल सकते हैं नो सॉरी, अप इन आर्म्स का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, इसको बोल सकते हैं वेरी एंग्री। अप इन आर्म्स इतना गुस्सा हो जाना कि हमें किसी को मारने के लिए दौड़ना पड़े। डाई इन हार्नेस का मतलब किसी काम पर रहते हुए मर जाना, मतलब जॉब पे रहते हुए मर जाने को बोलते हैं कि डाई इन हार्नेस, तो ऑप्शन होगा इसका डाइड वाइल इन ड्यूटी, ऑप्शन बी। ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश होना, ऑन क्लाउड नाइन हम जब यूज करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सातवें आसमान पर होना, हिंदी में इस तरीके से हम बात भी करते हैं। ऑन क्लाउड नाइन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑप्शन बी डी राइट आंसर। वेट बिहाइंड द ईयर्स, आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के, वो कान के पीछे से गीले होते हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए वो ऐसे होते हैं। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स को हम यूज भी कर सकते हैं जेडीएम, जब कोई व्यक्ति इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसके अंदर अनुभव की कमी हो, उसको बोल सकते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। कीप एट बे का मतलब होता है दूरी बनाए रखना किसी चीज़ से, कीप एट अ डिस्टेंस। कुछ और इडियम्स देख लेते हैं। मेडन स्पीच होता है किसी का फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच याद रखेंगे, फर्स्ट स्पीच। सी आई टू आई मतलब आई डो नॉट सी आई टू आई यू इन दिस मैटर, मतलब किसी आई टू आई देखना मतलब उससे एग्री होना, टू हैव द सेम ओपिनियन, ऑप्शन सी। नटसेल, इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त में कोई चीज़ बता देना, इन अ नटसेल मतलब इन अ ब्रीफ मैनर, ऑप्शन सी राइट आंसर। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, कोई चीज़ इतनी पास है कि आप पत्थर फेंके और वहाँ पर पहुँच जाए, इसका मतलब बहुत पास होना, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, उसको बोलेंगे विद इन अ स्टोन्स थ्रो।
ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब कोई कोई बात बोले और उसको सब चौकन्ना होकर सुने। ऑल ईयर्स मतलब अटेंटिव रहकर किसी बात को सुने, उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स। टेक द बुल बाय हॉर्न्स, हॉर्न मतलब होता है सींग, बुल को सींग से पकड़ना मतलब किसी चुनौती का डटकर सामना करना। फेस ए डिफिकल्टी और डेंजर बोल्डली, ऑप्शन सी राइट आंसर। लेम एक्यूज मतलब एक ऐसा बहाना जो चल नहीं सकता, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। टोकन स्ट्राइक मतलब सांकेतिक हड़ताल, ऐसी हड़ताल जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए की जाती हो। गिव डेविल इज ड्यू मतलब किसी दुष्ट व्यक्ति को भी उसके अच्छे काम का क्रेडिट देना। टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द नोटोरियस पर्सन, ए होगा बी नहीं होगा, ए ऑप्शन। किसी कुख्यात व्यक्ति को भी अच्छे काम का क्रेडिट देना। एन ओपन बुक, द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक मतलब खुली किताब। खुली किताब मतलब जिसमें कोई सीक्रेट ना हो, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इस तरीके से हम बोलते भी हैं। तो आज हमने इडियम्स डिस्कस किए हैं खूब सारे। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं, बाकी कुछ और क्वेश्चंस हम अपकमिंग सेशंस में करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज इस क्लास में हम बात करेंगे 100 इम्पोर्टेंट वर्ड्स की, 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, टोटल 100 एमसीक्यूज, जिसके अंदर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ हम उस अप्रोच की भी बात करेंगे जिस अप्रोच के साथ एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को डील करना है। तो रीड इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लास्ट टाइम पर इसको एक बार ज़रूर से देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा रीड के लगभग सभी टॉपिक्स जो ई बुक में हैं और उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। टीचिंग मेथड्स थोड़ा सा बाकी है, लेकिन टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस आपको पहले ही अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आज शाम को, आज रात को हम एक मैराथन क्लास करें जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें, जितने भी 1000+ क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है एम्बेलिश का। एम्बेलिश का मतलब होता है सजावट करना, डेकोरेट करना आंसर हो जाएगा इसका सिनोनिम। एटोन का मतलब होता है, एटोन हम पछतावा करने के सेंस में यूज करते हैं, पछतावा करना। ओके, तो अटोन वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिस्टोर्ट हम थोड़ा सा डिफॉर्म करने के सेंस में, किसी की शकल बिगाड़ने के सेंस में यूज कर सकते हैं। डिलीट आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलेंट का सिनोनिम बताना है। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, जो डरता नहीं हो। और जो डरता नहीं हो उसके लिए एक और वर्ड होता है, वो होता है हमारा इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब भी होता है निडर, बहादुर। इंट्रेपिड बोल सकते हैं हम इसको, ऑप्शन ए। लेकिन ट्रेपिड जो होता है, इंट्रेपिड का एंटोनम भी होता है। ट्रेपिड का मतलब होता है डरपोक। तो ट्रेपिड इंट्रेपिड वर्ड पूछे गए हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलता है, रेटिसेंट कम बोलने वाला, रेटिसेंट भी ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ से वर्ड्स सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है राजस्थान के डिफरेंट एग्जाम्स के। सिनोनिम बताएंगे कमेंड का। एक तो होता है कमांड, इस कमांड का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना। लेकिन इस कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ये भी ध्यान रखेंगे। डिनाउंस, टर्मिनेट, निरस्त कर देना, हटा देना। सिनोनिम क्या होता है डोंट का। डोंट का मतलब क्या होता है, डराना या धमकाना। डोंट का सिनोनिम हम यहाँ से देखिए तो बता सकते हैं इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब भी क्या होता है, डराना, किसी को धमकाना, उसको बोलेंगे। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना किसी की। इनकरेज का मतलब बढ़ावा देना। अवॉइड मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, अनदेखा करना। यहाँ से एक सेंटेंस के अंदर पूछा गया वर्ड है, आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ से जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा, तो वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, सच्चाई। तो वेरासिटी का सिनोनिम यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रूथ। आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, यहाँ से ये एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट, वेरासिटी, उसको ध्यान रखेंगे हम।
अपोजिट, अपोजिट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? एक तो आपने देखा होगा ये वाला अपोजिट, इसका मतलब होता है विपरीत। इस अपोजिट का मतलब होता है उचित। उचित को हम और क्या बोल सकते हैं? अप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी। कॉन्ट्रारी क्या होता है? कॉन्ट्रारी अगर होता, अगर अपोजिट होता तो उसका सिनोनिम कॉन्ट्रारी हो सकता था। बिटर का मतलब होता है कड़वा। मिसलीडिंग मतलब जो गुमराह कर दे उसको बोलेंगे। सिनोनिम क्या होता है? लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है जो कम शब्दों में अपनी बात बोल दे, लेकोनिक। या बोल सकते हैं बहुत कम, बहुत छोटा, कंसाइज, ऑप्शन सी राइट आंसर। पिक्वेंट का मतलब होता है मसालेदार, स्पाइसी। और प्रोवोकिंग मतलब उकसाने वाला। एंटोनम क्या होता है एनोमलस का? एनोमलस का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं अजीब, थोड़ा सा हटके, अजीब। तो अजीब का हमें एंटोनम बताना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक इम्पोर्टेंट बात। कई बार क्या होता है सिनोनम्स करते करते हम इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि हम एंटोनम पूछा जाता है और उसका सिनोनम क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज़ पर आपको ज़रूर से फोकस करना है। एनोमलस का एंटोनम बताना है, मतलब जो सामान्य हो उसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल, ऑप्शन बी। पेकुलियर का मतलब भी अजीब होता है। अनकाउथ, अनकेनी, तीनों का मतलब भी अजीब ही होता है। अनकाउथ थोड़ा सा हम जो बिगड़ा हुआ होता है उस सेंस में यूज कर सकते हैं। चूज द एंटोनम ऑफ आर्डियस। आर्डियस का मतलब होता है हार्ड, और हमें बताना है एंटोनम। तो एंटोनम क्या होगा? इजी। लेकिन यहाँ इजी तो है ही नहीं, तो इजी का ही सिनोनम होता है एक फेसाइल। फेसाइल का मतलब भी होता है आसान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्डियस का एंटोनम फेसाइल, ऑप्शन बी राइट आंसर। चूज द एंटोनम ऑफ अपेलिंग। एक तो होता है अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं लुभावना, अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन इस अपीलिंग का मतलब होता है डरावना या भयावह। हमें बताना है इसका एंटोनम। तो इसका एंटोनम क्या होगा? डिलाइटफुल, सुहावना, डरावना, सुहावना एंटोनम हो गए। ऑफुल और ड्रेडफुल का मतलब भी भयानक या डरावना ही होता है। गुड मॉर्निंग हिना। तो ध्यान रखेंगे वर्ड्स जो हैं ऑफुल, ड्रेडफुल, अपेलिंग सारे पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, और राजस्थान के एग्जाम्स के फेवरेट वर्ड्स हैं ये सारे। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन। या फिर बोल सकते हैं ओल्ड। जैसे किसी की हम थिंकिंग को बोल सकते हैं प्रिमिटिव थिंकिंग, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का यहाँ से सिनोनिम क्या होगा वो बताना है। प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से रिलेटेड या हिस्ट्री से भी पहले का, प्री हिस्टोरिक आंसर हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, मॉडर्न, ये तो इसके एंटोनम्स हम बोल सकते हैं। विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग? कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स सिमिलर हैं, सिनोनम्स हैं? तो यहाँ पर देखते हैं गेस्ट, होस्ट एंटोनम हो गए। नॉलेज, इग्नोरेंस एंटोनम हो गए। अवर्जन, लाइकिंग, अवर्जन मतलब डिसलाइकिंग ही होता है, नापसंद, पसंद, एंटोनम्स हो गए सारे। यहाँ पर एक ही पेयर है जो सिमिलर है, वो लुनाटिक और मेड, दोनों का मतलब होता है पागल। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम बताना है इल्यूमिनेट का। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रज्वलित करना, उजाला करना। तो इसका एंटोनम क्या हो सकता है? अंधेरा करना, डार्कन, ऑप्शन डी। इरेज का मतलब मिटाना होगा। इवेड का एंटोनम क्या होता है? इवेड का मतलब होता है बच निकलना, किसी से बच निकलना, पतली गली से निकल लेना, इस तरीके से बोल सकते हैं। इस इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। एस्केप का मतलब भी बच निकलना होता है, हमें तो एंटोनम बताना है। शन का मतलब होता है परहेज करना, या अपने आप को कोई चीज़ करने से रोकना। तो कन्फ्रंट हो जाएगा सामना करना इसका आंसर। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। ओके, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हिना। एट्रोसिटी का सिनोनिम क्या होता है? एट्रोसिटी अत्याचार, सिनोनिम क्या हो सकता है? बारबेरिटी, ऑप्शन बी। बारबेरिटी का मतलब भी होता है अत्याचार। ओके, शाही का मतलब शर्मिला, ग्लूमी मतलब होता है सैड, उदास। तो ग्लूमी वर्ड भी बहुत बार आ सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, किसी चीज़ को टालना, प्रोक्रास्टिनेट करना। सिनोनिम क्या हो सकता है? डाइवर्ट, डिसीव, डिबेस, डिले, डिले करना, ऑप्शन डी। डाइवर्ट तो मतलब किसी चीज़ की डायरेक्शन अलग कर देना हो जाएगा। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ये भी अच्छा वर्ड है। और डिबेस मतलब किसी का अपमान करना बोल सकते हैं, अपमान करना। ओके,
तो यहाँ से राइट आंसर डी होगा। सिनोनिम ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डर, सिनोनिम क्या हो जाएगा, फियर, ऑप्शन ए। मिसट्रस्ट नहीं होगा, ईज। रिलायंस का मतलब भी ध्यान रखेंगे, रिलायंस का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ। ओके, तो ट्रेपिडेशन डर होता है। चूज द सिनोनिम ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, और इस डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दोनों डिफरेंट वर्ड है। तो सम्मान का सिनोनिम होगा रेस्पेक्ट, ऑप्शन ए। हम्बल विनम्र हो गया, तो ए ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर। इम्पेंडिंग, सिनोनिम बताना है इम्पेंडिंग का। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जल्दी ही होने वाला, भविष्य में जो जल्दी होने वाला हो, या फिर हम बोल सकते हैं तुरंत, जो इमीडिएट होने वाला हो। तो सिनोनिम यहाँ से क्या होगा, परसिस्टेंट, पास्ट, सटल, इमिनेंट बोल सकते हैं। इमिनेंट का मतलब भी होता है तुरंत, इमीडिएट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। और शटल का मतलब होता है स्मॉल, शटल हम स्मॉल को बोल सकते हैं। ये राजस्थानी म्यूजिक, गुड मॉर्निंग। चूज द सिनोनिम ऑफ पोम्पस, पोम्पस का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं धूमधाम से, बहुत ज़्यादा धूमधाम से कोई चीज़ होती है उसको बोल सकते हैं पोम्पस। तो सिनोनिम क्या हो सकता है यहाँ से, बोशफुल, बोशफुल का मतलब भी क्या होता है, दिखावे से परिपूर्ण, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा हो, जिसके अंदर दिखावा ज़्यादा हो, उसी को हम धूमधाम से बोलते हैं। तो पोम्पस बोशफुल हो जाएंगे सिनोनिम। मॉडेस्ट थोड़ा विनम्र होता है, जो दिखावा नहीं करता। और अनविलिंग, अनिच्छुक, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, और अनविलिंग अनिच्छुक। अनविलिंग का एक सिनोनिम होता है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम बोल सकते हैं रिलुक्टेंट। तो रिलुक्टेंट ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रख सकते हैं हम। चूज द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है हटाना, डिलीट करना, हटाना। सिनोनिम क्या हो सकता है यहाँ से, डिस्ट्रॉय, रिवोक, यस रिवोक बोल सकते हैं। रिवोक का मतलब भी होता है निरस्त करना, और डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, डिले देरी करना, एग्री आपको पता ही है सहमत होना। तो ये वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें रीट के भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा अदर एग्जाम्स राजस्थान के वो सभी क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा गया है, बहुत लोग इसमें यहाँ देखकर सिनोनिम पर क्लिक कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम। नॉट ए सिनोनिम का मतलब क्या होगा, जो एंटोनम होगा। तो यहाँ से हमें बताना है एंटोनम। अट्रैक्टिव मतलब लुभावना, रिपल्सिव मतलब खराब, भगाने वाला, है ना। और कैप्टिवेटिंग, प्रिटी, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, ये तो सारे सिनोनिम्स ही हैं सारे इसके। ओके, तो यह ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल का सिनोनिम क्या होता है। अब ये प्रिंसिपल वर्ड बहुत कंफ्यूज कर सकता है। एक प्रिंसिपल ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, नियम या सिद्धांत। ओके, और ये प्रिंसिपल का मतलब हो सकता है मेन, मतलब मुख्य। इसके अलावा कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को भी हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट, जो इंटरेस्ट में हम यूज करते हैं ब्याज के लिए, मूलधन, उसके लिए भी हम प्रिंसिपल इसी वर्ड का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ से मेन होगा, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, मेन नहीं है तो चीफ भी बोल सकते हैं। चीफ भी कोई हेड ही होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन ये दूसरा वाला प्रिंसिपल होता तो आंसर हमारा रूल होता, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह, लापरवाह। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, नेग्लिजेंट। लापरवाह को हम और क्या बोल सकते हैं, केयरलेस, बड़ा आसान सा वर्ड है। वर्दी मतलब होता है लायक। काउंसिल का सिनोनिम क्या होता है, काउंसिल, एक तो काउंसिल होता है हमारा ये वाला काउंसिल, इसका मतलब होता है एडवाइस, सलाह, सलाह बोलते हैं। इसका मतलब होता है कमेटी, समिति। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम, काउंसिल का मतलब होगा कमेटी। इंडस्ट्रीज का सिनोनिम क्या होता है, इंडस्ट्रीज मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड।
तो इंडस्ट्रियस का सिनोनिम यहाँ से होगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, पंक्चुअल मतलब जो समय पर कोई काम करता है। एंटोनम कंसील, कंसील का मतलब होता है हमारा छिपाना। आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। ओके, हम ज़्यादा बात ना करके जल्दी से क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। कंसील मतलब छिपाना, तो एंटोनम क्या हो जाएगा इसका, हम बोल सकते हैं रिवील, रिवील मतलब प्रकट करना। ओके, रेप का मतलब क्या होता है, रेपर आपने सुना होगा टॉफीज का रेपर, रेप मतलब किसी चीज में लपेटना किसी चीज को। एंटोनम बताना है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, सकड़ा, सकड़ा को क्या बोलते हैं, नेरो। और डीप और सेलो आपस में एक दूसरे के एंटोनम्स होंगे। डीप का मतलब होता है गहरा और सेलो का मतलब होता है जो गहरा नहीं हो। करेक्ट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। एंटोनम बताना है, फेमस का एंटोनम क्या हो सकता है, अननोन, अननोन मतलब जिसको कोई भी नहीं जानता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से एंटोनम। 36, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब कोई काम जो प्रोफेशनली करता है, पेशेवर बोल सकते हैं, जिसका पेशा वही हो, जिसका काम वही हो, प्रोफेशन वही हो। एंटोनम क्या हो जाएगा, अमेचर, अमेचर का मतलब होता है अपेशेवर, नौ सिखिया बोल सकते हैं हम इसको, जो किसी काम को नया नया करना ही सीखता है उसको अमेचर बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एंटोनम बताना है वेग, वेग का एंटोनम क्या होगा, वेग हम बोल सकते हैं जो अस्पष्ट हो, स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, तो इसका एंटोनम हो जाएगा क्लियर, ऑप्शन ए राइट आंसर। 1 मिनट। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंटोनम बताना है सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब होता है डाउट, संदेह, इसको बोल सकते हैं एंटोनम क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, ऑप्शन डी। डाउट तो इसका सिनोनिम ही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 39, एंटोनम क्या होगा डेमोलिश का, डेमोलिश मतलब तबाह करना, नष्ट करना, तो एंटोनम हो जाएगा यहाँ से बिल्ड करना, निर्माण करना, ऑप्शन बी पर हम क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शायद हो रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो। विवाशियस का एंटोनम क्या होता है, विवाशियस, विवाशियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो जीवंत, लाइवली बोल सकते हैं हम इसको, जिसके अंदर जीवन हो या एनर्जेटिक हो, विवाशियस, तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा यहाँ से, ढीला ढाला, लिंग्विड बोल सकते हैं, लिंग्विड का मतलब होता है ढीला ढाला, जिसमें एनर्जी ना हो। ओके, तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड, पोल क्लियर है तो फिर ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है घटिया,
या हम बोल सकते हैं अश्लील, जो अच्छा ना हो, ऑब्सीन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं इनडिसेंट, ऑप्शन बी। इनडिसेंट मतलब असभ्य। डर्टी नहीं होगा, डर्टी तो हम लिटरल सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो डर्टी से ज़्यादा अच्छा सिनोनिम यहाँ से क्या होगा? इनडिसेंट, ऑप्शन बी। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, अच्छा। जर्मेन का एंटोनिम बताना है, जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है संबंधित, रिलेवेंट, किसी चीज से रिलेवेंट कोई चीज। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इरेलेवेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, बेरन। बेरन होता है बंजर, अनुपजाऊ, ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदावार ना हो। तो एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ बोल सकते हैं। प्रोस्परस का मतलब होता है समृद्ध, रिच। मेडल, मेडल का मतलब होता है टांग अड़ाना, किसी की काम में, किसी के काम में या किसी चीज में टांग अड़ाना, उसको बोलेंगे मेडल। सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो इंटरफेयर करना, ऑप्शन सी इंटरफेयर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, इट वॉज एन एस्ट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज। एस्ट्यूट यहाँ पर एक वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका बताना है सिनोनिम। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लीवर, क्लेवर मतलब चतुर। तो यहाँ पर चतुर का बताना है सिनोनिम क्या हो सकता है? श्रूड, श्रूड बोल सकते हैं हम, धूर्त या क्लेवर को। ओके, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चूज द सिनोनिम ऑफ प्रिटेंशन। प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंड करना। प्रिटेंड का नाउन फॉर्म होता है प्रिटेंशन, ध्यान रखेंगे। तो प्रिटेंशन का सिनोनिम क्या होता है? हम बोल सकते हैं अफेक्टेशन, ऑप्शन बी। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार, लगाव। और अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा। अधेर का मतलब होता है ओबे करना। और अबेटर का मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पर जानवरों को स्लॉटर किया जाता है फूड के लिए, उसको बोलते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाए तो कैसे करेंगे? जो बेटर लगता है उसको सिलेक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, दो सिनोनिम दिख सकते हैं तो आप ये देखेंगे कि कौन सा ज्यादा ब्रॉड मीनिंग देता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऑप्शन वर्ड। ऑप्शन का मतलब यहाँ पर दो हमारे पास उसके वो थे सिनोनिम्स। डर्टी भी हम बोल सकते थे। इसके अलावा हमने सिलेक्ट किया था इनडिसेंट। तो दोनों यहाँ पर लगते हैं कि आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर देखें ऑप्शन का ज्यादा मीनिंग क्या होता है? अश्लील, घटिया, बुरा, गंदा भी बोल सकते हैं। लेकिन गंदा किस सेंस में? डर्टी तो गंदा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो सकता है, टेबल गंदी हो सकती है। लेकिन ऑप्शन और इनडिसेंट थोड़ा सा हमारा जो नेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बताना है हमें सिनोनिम कन्फर्म। एक होता है हमारा कन्फर्म, ये वाला। इसका मतलब होता है पुष्टि करना, कन्फर्म करना। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, इस कन्फर्म का मतलब होता है ओबे करना। तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, गिमिक। गिमिक का मतलब होता है कोई चाल, चाल, तिकड़म, कोई ट्रिक बोल सकते हैं। सिनोनिम होगा ऑप्शन बी। गलीबल का मतलब होता है भोला भाला कोई व्यक्ति, इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट बोल सकते हैं उसको। और गेरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, टोकेटिव। तो गेरुलस और गलीबल वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चूज द एंटोनिम ऑफ अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। इसका एंटोनिम क्या होगा? जो दिखता है, विजिबल। फर्टिव का मतलब भी होता है सीक्रेट, छिपा हुआ। हिडन भी छिपा हुआ। तो एंटोनिम हो जाएगा विजिबल। चूज द एंटोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, एक्चुअली बहुत ज्यादा गरीब। अब ये क्वेश्चन भी है अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। अगर यहाँ से सिनोनिम पूछा होता, समझेंगे बात को, अगर यहाँ से सिनोनिम पूछा होता तो हम ए और बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे अगर हमें सिलेक्ट करना पड़े दोनों में से एक, तो हमें क्या करना हो? गरीब, पुअर का मतलब होता है गरीब, नॉर्मल गरीब। डेस्टिट्यूट और पेनीलेस,
दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, एकदम हालत टाइट, बहुत ज्यादा गरीब। तो ये अगर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है इसका सिनोनम, तो हम करते पेनीलेस, पुअर को ना करके हम करते पेनीलेस। लेकिन पेनीलेस ऑप्शन में नहीं होता तो हम पुअर भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो हमें बताना है एंटोनम, वो होगा रिच, और रिच का ही एक सिनोनिम होता है ओपुलेंट। तो डेस्टिट्यूट का जो एंटोनम हो जाएगा वो क्या होगा? ओपुलेंट। करेक्ट आंसर ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा अमीर होता है, अफ्लुएंट भी बोल सकते हैं ओपुलेंट को। अब अगर हम चाहें तो एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब भी होता है बहुत अमीर। बाइस्ड का मतलब भेदभाव से भरा हुआ। लोकेटिव का वर्ड का बताना है सिनोनिम, गेरुलस, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है। इविल का मतलब बुरा। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस। ब्लिस हैप्पी के सेंस में यूज करते हैं, हैप्पी, ऑप्शन बी। फियर्स का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं फियर्स भयानक। इनएडिक्वेट अपर्याप्त, जो इनफ ना हो। एंटोनम परमिट। परमिट मतलब अनुमति देना, आज्ञा देना। तो एंटोनम क्या हो सकता है? मना करना, फोरबिड, ऑप्शन सी। एंडोर्स अच्छा वर्ड है। फोरबिड मतलब मना करना होता है, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट करना इसको हम बोल सकते हैं। एंटोनम फ्रेजाइल। फ्रेजाइल ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, भंगुर, उसको बोलते हैं। ब्रिटल भी जिसको बोल सकते हैं। लेकिन हमें तो बताना है एंटोनम जो आसानी से नहीं टूटे, हम क्या बोल सकते हैं? टफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेजर। प्लेजर का मतलब, प्लेजर मतलब आनंद, पेन मतलब दुख, बड़ा आसान था। लीजर का मतलब होता है खाली टाइम, फुर्सत बोल सकते हैं इसको हम। एंटोनम बताना फेक का। फेक का एंटोनम होगा रियल। फेंसीफुल का मतलब भी फेक ही होता है, तो फेंसीफुल वर्ड भी याद रखेंगे हम। एंटोनम क्या होता है? रेकलेस। रेकलेस मीन्स लापरवाह, थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था। तो रेकलेस का एंटोनम हो जाएगा यहाँ से स्मार्ट, फ्रैंक, केयरफुल, ऑप्शन ए। केयरफुल होगा। डिफिडेंट का मतलब होता है डरपोक, टिमिड, डरा हुआ, कम कम कॉन्फिडेंस वाला कोई व्यक्ति, उसको डिफिडेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, ओडाशियस। ओडाशियस मतलब होता है, हम बोल सकते हैं निडर व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति, ब्रेव। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड, डरा हुआ। ये टिमिड वर्ड बहुत बार आया, ध्यान रखेंगे इसको। कोशियस का मतलब सतर्क, सावधान। वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। वर्च्यू वाइस एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। वाइस मतलब होता है अवगुण। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका एंटोनम, हाँ यही होगा, बेस्ट है। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस मतलब क्राइम, अपराध, ऑफेंस। ओबिडेंट वर्ड का एंटोनम बता सकते हैं। ओबिडेंट आज्ञाकारी, इसका एंटोनम क्या होगा? डिसओबिडेंट, ऑप्शन डी। म्यूटिनस अच्छा वर्ड है। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही, जो बात बात पर क्रांति कर दे उसको बोलेंगे म्यूटिनस। स्टबन होता है जिद्दी। ओके, ये भी वर्ड अच्छा है। चलते हैं आगे। प्लोजिबल, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। प्लोजिबल, प्लोजिबल वर्ड का बताना है अपोजिट। सबसे पहले तो देखते हैं प्लोजिबल का मीनिंग होता है जो शाबाशी देने लायक हो, प्लोजिबल। इम्प्लोजिबल, इसके आगे इम प्रीफिक्स का हम यूज करके इसका बना देते हैं एंटोनम। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, इम्प्लोजिबल। चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फ्रीडम। फ्रीडम का एंटोनम बताना है, स्लेवरी होगा, ऑप्शन डी। फ्रीडम आज़ादी, स्लेवरी गुलामी। लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंस भी आज़ादी होता है। अनचेंड का मतलब भी हम आज़ादी को बोल सकते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म? डिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्म बिगाड़ देना, रूप बिगाड़ देना। सिनोनिम होगा यहाँ से डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट, डिफॉर्म मतलब खराब कर देना किसी चीज का रूप। मोल्ड का मतलब सांचा, आपने देखा होगा सांचा, मोल्ड बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट, अबोलिश वर्ड का बताना है हमें, विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंग। अबोलिश वर्ड का अपोजिट क्या होगा? अबोलिश का मतलब होता है निरस्त करना।
ओके, तो यहाँ से देखना है हमें कौन सा यहाँ से अपोजिट होगा। इसका मतलब होगा टर्मिनेट, इरेडिकेट का मतलब तो निरस्त करना ही होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। ओब्लिटरेट का मतलब भी निरस्त करना होता है। यहाँ से कन्फर्म को बोल सकते हैं, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, कन्फर्म करना। ओके, निरस्त करना, पुष्टि करना, ऑप्शन डी राइट आंसर। बाकी तीनों जो है वो इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। हाँ, हिना, हिना हमारी है वीडियो फ्रेमिंग क्वेश्चंस की, आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, रीड इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पर्निशियस, पर्निशियस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है पर्निशियस। ओके, पर्निशियस का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं हार्मफुल। तो हार्मफुल का यहाँ से बताएंगे क्या हो सकता है। ये हार्मफुल खुद ही वर्ड दिया हुआ है, अपने आप में हार्मफुल ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा आसान। इनोक्यूस का मतलब होता है हार्मलेस। ओके, ये वर्ड भी ध्यान रखेंगे। कंडक्टिव का मतलब जो सुचालक हो उसको बोल सकते हैं रेटिसेंट, चालक। ये रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। केयरलेसनेस, लापरवाही को बोलते हैं, सिनोनिम क्या हो सकता है इसका। लेक्सनेस, लेक्सनेस का मतलब भी लापरवाही होता है। हीडफुलनेस, सावधानी होता है। क्वेश्चन मतलब चेताव, सावधानी, क्वेश्चन मतलब सावधानी होता है। विजिलेंस, सतर्कता, सावधानी। ये वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, फटाफट से देखते हुए जाएंगे इनको। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंसील, कंसील का मतलब छिपाना, रिवील का मतलब प्रकट करना, ऑप्शन बी। इफिमरल का मतलब होता है क्षणिक, टेम्परेरी। असेटिक, सन्यासी को बोल सकते हैं। हैकनेड, घिसा पिटा, मतलब बहुत ज्यादा घिसा पिटा नॉर्मल बात कोई, उसको हैकनेड बोल सकते हैं। 68। ऑब्सोलेट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो प्रचलन, चलन से खत्म हो जाए, मतलब आउटडेटेड एक तरीके से। यहाँ से सिनोनिम क्या हो सकता है आउटडेटेड का, हम बोल सकते हैं यहाँ से होगा इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल, मतलब जो जो चलन से बाहर हो जाए, एक तरीके से सिनोनिम मान सकते हैं, जिसका मैच ना हो रहा हो उसको बोल सकते हैं। रिजिलियंट मतलब जो हार नहीं मानता जल्दी से। ओमनीशेंट का मतलब सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता है। हेडोनिस्ट का मतलब सुखवादी व्यक्ति। कौन होता है हेडोनिस्ट, जो हमेशा प्लेजर्स में इंडल्ज रहता है, उसको हेडोनिस्ट बोल सकते हैं। 69, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, राजस्थान के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पूछे गए थे इस तरीके से क्वेश्चंस। चार वर्ड्स हैं, चार सिनोनिम्स हैं, हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद में ऑप्शंस पर क्लिक करना है, मतलब कॉलम मैच करने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं सिनोनिम्स। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे आसान वर्ड को उठाएं, आपको जो भी आसान लगता हो। जैसे अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, तो मॉडिफाई इसका करेक्ट आंसर होगा, मॉडिफाई। ओके, इनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, तो इंक्रीज का मतलब भी बढ़ाना होता है। ओके, तो सी का आंसर 2 होगा, कहाँ दिया हुआ है, ओनली एक ही ऑप्शन में है। इसके अलावा क्रॉस चेक करने के लिए एक और वर्ड देख सकते हैं, अमेंड का आंसर मॉडिफाई होगा, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी होगा। ओके, बाकी दोनों ऑप्शंस को भी देख सकते हैं हम। डिमिनिश का मतलब कम करना, तो रिड्यूस का मतलब भी कम करना। रिवेम्प का मतलब निर्माण करना, दोबारा बनाना, रिबिल्ड का मतलब भी दोबारा बनाना, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी। लेकिन वर्ड्स सारे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसके अंदर भी कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन, जो राजस्थान के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उसके अंदर ये पैटर्न है आजकल क्वेश्चन पूछने का। लेकिन आपका जो पैसेज, वो सिनोनिम एंटोनिम का जो क्वेश्चन होगा पैसेज के अंदर से आएगा, तो वहाँ पर कॉलम वाले क्वेश्चन पूछने की चांस नहीं है, लेकिन वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम बताना है, सबसे पहले आसान वर्ड आपको देखना है। जैसे हम बोल सकते हैं एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, अप्रोच। रिट्रीव का मतलब होता है खोई हुई चीज को पुनः प्राप्त कर लेना, रिट्रीव, रिस्टोर बोल सकते हैं। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, इम्प्रूव। अल्टर का मतलब होता है बदलाव करना, चेंज। तो आंसर हमारा होगा ए का आंसर 4, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर, करेक्ट आंसर।
लेकिन ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एमिलियोरेट, रिट्रीव, अल्टर, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ कंफर्म, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके। कंफर्म मतलब ओबे करना। इंसेसेंट ट्रेन, इट इज एन इंसेसेंट ट्रेन। यहाँ से इंसेसेंट जो वर्ड है उसका सिनोनिम बताना। इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। स्केंटी, याद रखेंगे, स्केंटी अच्छा वर्ड है। स्केंटी मतलब होता है कम। जैसे बोलते हैं कई बार स्केंटी रेनफॉल, कम हुई बरसात। आई एम स्टिल डबियस अबाउट दैट प्लान। डबियस डाउटफुल, डाउटफुल मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्टेन निश्चित हो गया। डोसाइल का मतलब होता है ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी होता है। जो डरपोक हो और आज्ञाकारी हो, मतलब डर के कोई काम को ओबे करे, उसको बोलेंगे डोसाइल। फेथफुल का मतलब होता है जो विश्वास लायक हो, उसको फेथफुल बोल सकते हैं। तो डोसाइल थोड़ा सा साउंड कर रहा है पॉजिटिव वर्ड, लेकिन नेगेटिव होता है डोसाइल। ओबीडिएंट पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन मीनिंग इसका यही होता है। 74, अशोका वॉज मैग्नानिमस किंग। मैग्नानिमस का मतलब होता है महान, बहुत ज्यादा महान। मजेस्टिक का मतलब भी महान होता है। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, दयालु। ही वॉन्टेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ से एंटोनम बताना है। एंटोनम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। लेसन, इंक्रीज, इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब होता है ज्यादा करना, बढ़ाना। पोस्टपोन, निरस्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रशंसा। जैसे हमारे जो अवार्ड्स होते हैं उसको अकोलेट्स बोलते हैं। अकोलेट्स का मतलब होता है अवार्ड्स, ट्रॉफीज जो हमें मिली हुई है। अकोलेट प्रशंसा, इसका एंटोनिम क्या होगा? हम बोल सकते हैं ब्लेम, दोषारोपण करना। परमिएट एक वर्ड है जो एक तरीके से छनने के सेंस में, मतलब फिल्टर के सेंस में यूज किया जाता है। रेटिसेंट कम बोलने वाला, डेकोरेट सजावट करना। लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यू आर एडवाइज टू शो क्लेमेंसी टू द डिफीटेड एनिमी। क्लेमेंसी का मतलब दयालुता होता है, काइंडनेस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? केलसनेस, केलसनेस बोल सकते हैं निर्दयता को, क्रुअल्टी। मर्सी दया होता है, लीनियंसी भी दया होता है, काइंडनेस भी दया होता है। यस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल वर्ड का एंटोनिम बताना है। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके, अजय। हमें तो बताना है एंटोनम, तो हम बोल सकते हैं वो क्या होगा? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल। ये भी अजय के सेंस में ही होता है। अनबीटेबल, जिसको हराया नहीं जा सके। इनसरमाउंटेबल भी सेम ही मीनिंग देता है। तो यहाँ से अजय मतलब स्ट्रोंग, वल्नरेबल मतलब कमजोर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मूर्ख के सेंस में यूज कर सकते हैं। डल, डल का मतलब है मूर्ख, सुस्त, जो समझे नहीं जल्दी से। यन का सिनोनिम क्या होगा? यन का मतलब होता है लालसा करना, इच्छा रखना। क्रेव का मतलब इच्छा करना ही होता है। डिस्पाइस का मतलब होता है हेट करना। कन्फ्रंट, सामना करना। डिनाई का मतलब मना करना। एग्जिबिट, एग्जिबिट का सिनोनिम, एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन। इसका नाउन फॉर्म होता है, आपने सुना होगा एग्जीबिशन में जा रहे हैं। तो एग्जिबिट का सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्ले। ऑप्शन ए। एरिड, एरिड वर्ड का एंटोनिम, एरिड का मतलब होता है सूखा। जब बारिश कम होती है तो सूखा हो जाता है एरिड। एरिड मतलब एक ड्रोट होता है, ये होता है सूखा, लेकिन वो अकाल वाला सूखा। और एरिड का मतलब होता है लिटरल कोई चीज़ सूखा। पानी का तालाब है लेकिन वो क्या एरिड है, मतलब सूखा है। एंटोनिम क्या होगा? वेट, गीला। मार्शी मतलब कीचड़ वाला। जूसी आपको पता ही है, क्लाउडी। सारे आसान है ये तो। कोलसल, कोलसल वर्ड का एंटोनिम, कोलसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज।
एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मॉल, फ्रेजाइल, भंगुर, और बाकी तो आसान वर्ड्स। एफिलिएट मतलब होता है संबंधित, जैसे एफिलिएटेड, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ में लिखा होता है एफिलिएटेड बाई राजस्थान यूनिवर्सिटी, इस तरीके से कुछ। तो एफिलिएट का मतलब होगा एसोसिएट। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना। 85, डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है किसी को छोटा समझना, किसी की इंसल्ट करना, छोटा समझना। आंसर हो जाएगा हमारा बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब भी छोटा समझना होता है। इमिटेट नकल करना, सेपरेट अलग करना, कंपेयर तुलना करना। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेवियस। डेवियस का मतलब होता है चालाक, चतुर, टेढ़ा। एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ से? डायरेक्ट, सीधा। डेवियस हम घुमावदार के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। घुमावदार, कोई इंसान हो सकता है घुमावदार, कोई जगह हो सकती है, कोई रास्ता हो सकता है। इंसान घुमावदार कैसा होगा? जो सीधा सीधा ना बोल के थोड़ा चतुरता से दूसरों को बेवकूफ़ बनाना चाहे। अब नॉर्मल मतलब, अब नॉर्मल होता है जो नॉर्मल ना हो। रैंडम मतलब, रैंडम हम बोल सकते हैं कोई भी चीज़ रैंडम उठा ली हमने, इस तरीके से जिसमें कोई चॉइस ना हो। प्लेबीसाइट का सिनोनिम क्या होगा? प्लेबीसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, एक वोटिंग कराई जाती है किसी मुद्दे पर। तो प्लेबीसाइट का सिनोनिम एक और होता है रिफरेंडम, ऑप्शन सी। दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। रिटालिएशन का मतलब होता है टक्कर लेना, टक्कर किसी से। रिजर्वेशन आरक्षण को बोलते हैं। रिफरेंडम हो गया। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। डॉन का सिनोनिम। डॉन का मतलब होता है सूर्योदय। डस्क हो जाएगा सूर्यास्त। ट्विलाइट भी सूर्यास्त का टाइम ही होता है, लेकिन ट्विलाइट थोड़ा सा सूर्यास्त से जस्ट पहले का टाइम होता है ट्विलाइट। ग्लूम दुख को बोल सकते हैं। और सनराइज सूर्योदय होता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमें बताना था सिनोनिम, तो वो सनराइज होगा। एंटोनम डस्क होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर इस तरीके की गलती हो ही जाती है। ओके। ट्यूबलाइट और डस्क में थोड़ा सा फर्क है। डस्क में पूरी तरह सूर्यास्त हो गया, ट्यूबलाइट में थोड़ा बाकी है। गोधुली बेला जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर सभी ने लैंग्वेज फर्स्ट ही ले रखी है जो भी हैं अभी, और इस चैनल पर ज़्यादातर हम लैंग्वेज फर्स्ट के ही वीडियोस कर रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है छिपा हुआ। तो यहाँ पर हम सिनोनिम बताएं तो वो होगा हिडन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90। जाइंट। जाइंट का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बहुत छोटा। ओके। हाँ, तो इसमें 90 क्वेश्चन ही, 100 नहीं है, 10 क्वेश्चन मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स मिलाकर अगर हम देखें तो अप्रोक्स 300 वर्ड्स तो आपके कवर हुए होंगे।